यहाँ पर ये जो क्वेरी स्नैपशॉट हो रहा है, एक बार मैं इसको बस इंटरसेप्ट करके देखना चाहूंगा। हाँ, ये इनसिक्योर ही है। मैंने वो वेयर कंडीशन हटा दी एंड मेरे को इतने सारे प्रोजेक्ट्स दिख गए जो कि एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं है। बट सी द एप्लीकेशन इज ऑन अ फंडामेंटल लेवल इनसिक्योर बिकॉज आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो प्राइवेट नहीं है। सिमिलरली आई एम प्रीटी श्योर इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इट माइट बी पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट आउट यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स एंड उनके ईमेल एड्रेसेस भी। आज की वीडियो में रिव्यू करते हैं इस प्रोजेक्ट को विच इज कोड फ्रेमर। सो कोड फ्रेमर एक प्रोजेक्ट है बाय लक्ष्य एंड इस प्रोजेक्ट में बेसिकली आइडिया ये है कि आप एक ऑनलाइन एडिटर सॉर्ट ऑफ बनाओ, जो जैसे कोडडैम है, बाकी एडिटर्स हैं, कोड सैंडबॉक्स है, बाकी सारे एडिटर्स हैं। सो वैसा ही यहाँ पर कुछ अटेम्प्ट करा है लक्ष्य ने एंड इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं। होपफुली इसमें कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, कुछ नई चीजें पता चलेंगी एंड आई विल ट्राई की टू गिव माई बेस्ट फीडबैक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये वीडियो तो है नहीं, तो इसमें कुछ रिव्यू करने वाली चीज नहीं है जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियोस में करा था। तो इसमें रिव्यू कुछ नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्टली एप्लीकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं एंड कोड में जंप कर सकते हैं फॉर फीडबैक। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा एप्लीकेशन से बिकॉज एप्लीकेशन लेवल टेस्टिंग इज ईजियर। कोड में एक एक लाइन मतलब देखना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें, लैंडिंग पेज इज गुड, इट्स लाइक यूआई वाइज अच्छा है। मतलब अगर आप खुद से बना रहे हो सोलो तो इट गिव्स यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइक व्हाट इज इट, कि एक कोड फ्रेमर एक वेबसाइट है फॉर HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन भी लिखा है यहाँ पर। तो हम एज्यूमिंग पाइथन इन ब्राउजर ही चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले ट्राई करते हैं बिफोर साइनिंग इन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूँ वो रियल टाइम में यहाँ पर एम्बेड हो रहा है। CSS भी मैं दे सकता हूँ, JS भी दे सकता हूँ। एंड अगर इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखूँ, इसको अगर मैं ट्राई करूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये SRC डॉक जो एक चीज़ है वो एक चीज़ डली हुई है। ठीक है, यहाँ पर SRC डॉक बेसिकली आई फ्रेम में अगर आपको कुछ एम्बेड करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप SRC प्रोवाइड कर दो या फिर आप SRC डॉक लिख दो, जो कि एक HTML5 का आई थिंक एट्रीब्यूट है जिसमें आप जो HTML दे रहे हो वही एज इट इज आई फ्रेम के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन द फर्स्ट लुक आई कैन सी कुछ इश्यूज, बट इसको देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि ये सही से हो रहा है, सही से काम कर रही है सारी चीजें या नहीं। तो ट्राई एडिटर बेसिक है, सिंपल है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। पाइथन मेरे को नहीं देखा तो वो एक चीज है। साइन इन करके मैं पहले ट्राई करता हूँ। तो मैं अकाउंट एक साइन अप करूंगा। यहाँ पर अभी मैं एक टेम्परेरी ईमेल यूज कर लूंगा। अगर आपको जैसे सपोज अपना ईमेल नहीं देना या मतलब कहीं पर आप कुछ ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पर आप टेम्परेरी ईमेल से साइन अप कर सकते हो। अच्छा, इन्होंने चलो एक अच्छा काम करा, ओनली Gmail, याहू, आउटलुक एंड हॉटमेल आर अलाउड। तो क्या करें फिर, अपना एक्चुअल ईमेल ही दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट बना लिया। अब यहाँ पर अगेन एक जो चीज़ है, वहाँ पर वो ईमेल मैंने अपना एक्चुअल में तो असली डाला है, बट आप किसी का भी ईमेल डाल सकते हो। तो ये मे बी एक ईमेल वेरिफिकेशन एक चीज़ हो सकती है जो आप इंप्लीमेंट करो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ। तो यहाँ पर मैं अपना टेस्ट प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। टेस्ट नेम, टेस्ट डिस्क्रिप्शन एंड क्रिएट करा यहाँ पर। ठीक है, गो टू एडिटर। तो यहाँ पर एडिटर लोड हुआ एंड यहाँ पर मेरे पास एक बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथन नहीं है। पाइथन मेरे को देखना था कि कैसे करना था, कैसे यहाँ पर ये वेबसाइट कर रही थी, बट ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी ठीक है। डैशबोर्ड है, लॉग आउट फंक्शनैलिटी है। यहाँ पर डिलीट का मतलब शायद अच्छा अकाउंट डिलीट हो रहा है, तो वो अभी हमें नहीं करना। एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट डिलीट का मतलब प्रोजेक्ट डिलीट हो रहा है। ठीक है, बेसिक ऐप है, मतलब बहुत सारी फंक्शनैलिटीज नहीं है बट बेसिक चीजें हैं। ऑथेंटिकेशन है, एक डैशबोर्ड व्यू है, एक प्रोजेक्ट क्रिएशन चीज है एंड ट्राई एडिटर, लॉग्ड इन लॉग्ड आउट दोनों एरियाज में अवेलेबल है। तो इसका कोड देखते हैं कि ये कितना सिक्योर है, इसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मिसिंग है या क्या चल रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सो सबसे पहली चीज, इसमें रीडमी में काफी सारी इंफॉर्मेशन है विच इज गुड। लाइक आपको रीडमी पढ़ के एक थोड़ा सा ऐप का आइडिया लग जाएगा, विच इज समथिंग जो बहुत सारी जगहों पे नहीं होता, बहुत सारी चीजों में मिसिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है, तभी यहाँ JS कॉन्फिग है, TS कॉन्फिग नहीं है। एंड यहाँ पर NPM यूज हो रहा है, मोस्ट लाइकली पैकेज मैनेजर। यहाँ पर डेव डिपेंडेंसी है फ्रेमर मोशन, विच इज स्लाइटली इंटरेस्टिंग बिकॉज फ्रेमर मोशन तो मतलब यूजुअली प्रॉड में भी यूज होता है एप्स में। हाँ, तो यहाँ पर ये मेरे को एक प्रॉब्लम लगी कि आपने यहाँ पर इसको, पहली प्रॉब्लम मैं मेंशन करता जाऊंगा ऐसे छोटी छोटी चीजें, बट यहाँ पर फ्रेमर मोशन डेव डिपेंडेंसी में क्यों है जब ये एक्चुअली में प्रोडक्शन में यूज हो रहा है ना। आप यहाँ पर एनिमेट प्रेजेंस को यूज कर रहे हो तो ये तो गलत है ना, क्योंकि आप ये कोड यूज कर रहे हो और आपने इसको डिक्लेयर करा हुआ है एज अ डेव डिपेंडेंसी। डेव डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि डिपेंडेंसीज जो आप प्रोडक्शन वाले बिल्ड में यूज नहीं करोगे। यहाँ पर आपके टूलिंग आती है जैसे टाइपस्क्रिप्ट, ESLint, वो सारी चीजें आती है एंड यहाँ पर बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। बाकी आई थिंक और कुछ इसमें खास नहीं है इस फाइल में। नेक्स्ट कॉन्फिग खाली है, रिक्वायर्ड नहीं था, बट ठीक है। तो अब ऐप में आ जाते हैं। सबसे पहले एंट्री पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें Next.js यूज हो रहा है और इसमें ऐप राउटर यूज हो रहा है। तो Next.js में एंट्री पॉइंट लेआउट हो गया
ठीक है। तो यहाँ पर यूजर डेटा एंड रिफ्रेश जो दो है ये कॉन्टेक्स्ट है, एंड इन कॉन्टेक्स्ट को अगर हम देखें तो ये बस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर्स है, खाली स्टेट्स खाली उनके साथ, ताकि नीचे के चिल्ड्रन कुछ इसको मॉडिफाई कर पाए। इसमें देखो मतलब ये पैटर्न मेरे को प्रॉब्लम नहीं है यूजुअली, बट हम भी पहले कोड नाम पे यही करते थे, बट व्हाट वी रियलाइज इज ना कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा लिमिटिंग है, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि एक तो देखो आपको ये करना होता है, ये वाली चीज करनी होती है विच हैज इट्स प्रो एंड कॉन्स बोथ, कि आपको ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली बनाने हैं एट द टॉप, है ना, तो आपको वो प्रोवाइडर्स लगाने हैं। इसका प्रो ये है कि आप सेगमेंट कर सकते हो इन अ वे कि किस कंपोनेंट ट्री स्लाइस के पास कितना डेटा का एक्सेस है, बट इसका कॉन ये है कि जैसे अगर आपको अब इस कॉन्टेक्स्ट की कुछ वैल्यू आउटसाइड ऑफ रिएक्ट ट्री रेंडर करनी हो, जैसे सपोज आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाया है यहाँ पर शो अलर्ट या शो अलर्ट नोटिफिकेशन, है ना, अगर आपने कुछ ऐसा बनाया है, अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सेस करना है, कुछ स्टेट फॉर एनी रीजन व्हाटएवर, या म्यूटेट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता कॉन्टेक्स्ट के साथ, वो हैक ही हो जाता है, थोड़ा सा मतलब उसको डिफिकल्ट होता करना। इसलिए व्हाट वी स्विच्ड ऑन टू एंड व्हाट आई आल्सो रेकमेंड इज Zustand। तो जैसे Zustand एक अच्छी लाइब्रेरी है, Zustand को अगर आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करोगे तो दिस इज लाइक अ गुड लाइब्रेरी, राइट, इट्स वन ऑफ द गुड ऑल्टरनेटिव्स ऑफ मैनेजिंग ग्लोबल स्टेट इन रिएक्ट। ठीक है, तो इस फाइल में भी ज्यादा कुछ नहीं है रिव्यू करने के लिए। नेक्स्ट page.js पे आ जाते हैं, तो ये अगेन लैंडिंग पेज है, प्रीटी बेसिक, कुछ एज सच खास नहीं है रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो आ जाते हैं अब स्ट्रेट लॉगिन पे, जहां पर फायरबेस ऑथ यूज हो रहा है। ओके, ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड। फायरबेस के साथ मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि फायरबेस जो है ना, मतलब वो वन ऑफ दोस चीजें हैं जो होता है ना कि फ्रंट एंड से आप डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो, क्वेरीज रन कर रहे हो, जो सुपरबेस भी मॉडल फॉलो करता है, एंड पर्सनली मेरे को तो ये अप्रोच बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बट ठीक है, मतलब फायरबेस पॉपुलर तो है, तो एक बार ये लाइब्रेरी फोल्डर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर env वेरिएबल्स यूज तो हुए हैं, लेकिन ये वेरिएबल्स हार्डेंड है या नहीं है, बिकॉज एक सेकेंड, SRC में अगर मैं साइन इन पर हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर साइन इन पर हूँ, साइन अप पे गया, साइन इन वाले पेज पर ही साइन अप का भी एक्सेस है, तो साइन इन कंपोनेंट किधर है, कंपोनेंट्स के अंदर। और एक चीज मतलब मेरे को ये भी, मतलब ये डिपेंडिंग ऑन हर बंदे का ना स्टाइल है, बट जैसे साइन इन वाला जो पेज है, सी कंपोनेंट का द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ कंपोनेंट इज कि आप उसको रीयूज कर पाओ मल्टीपल जगह, है ना। उसका ये पॉइंट नहीं होता कि एज आई फील इसकी आप उसको तोड़ दो अलग अलग जगह पे। मतलब अब ये देखो, ये जो साइन इन कंपोनेंट है ये सिर्फ एक ही जगह यूज हो रहा है, इस जगह पे, है ना, एंड ये लाइकली आप रीयूज करोगे भी नहीं कहीं पर और। तो ये चीज अलग कंपोनेंट क्यों है? ये चीज सेम इस फाइल में भी तो हो सकती है। अगर ये मैं पूरी चीज कॉपी पेस्ट करके इस फाइल में रखूं, श्योर ये फाइल लंबी हो जाएगी, बट आप इस फाइल को देखो, ये फाइल ऑलरेडी लंबी तो है। तो यहाँ पर ये वाली जो एब्स्ट्रैक्शन है ना, जो लोग कर देते हैं कि एक छोटा सा पेज बनाया एंड बाकी का सारा चीज कंपोनेंट में, एंड वो कंपोनेंट पूरी वेबसाइट में एक ही जगह यूज हो रहा है, इस चीज का तो पॉइंट ही नहीं है ना कुछ। मतलब ये आप क्यों कर रहे हो? अनटिल एंड अनलेस ये बहुत 10,000-20,000 लाइनों का नहीं है एंड आप सेपरेटली इसको यूज कर पा रहे हो, एंड इवन देन मतलब अगर एक थोड़ी फाइल लंबी भी है तो क्या फर्क पड़ता है ना। यहां पर ये वाली एब्स्ट्रैक्शन यूजलेस है थोड़ी सी, कि आपने इसको इतना सारा कोड लिखा एंड देन इसको यहां पर एम्बेड कर दिया, जबकि ये यूज एक ही जगह हो रहा है। हाँ, अगर ये कंपोनेंट कोई जेनेरिक कंपोनेंट होता कि एम्बेडेड साइन इन एंड ये 5 जगह यूज हो रहा है, देन इट मेक सेंस कि आप इसको एक्सट्रैक्ट आउट करके रखो। तो एनीवे, साइन इन में देखो यहाँ पर आप यूजर नेम वैलिड चेक कर रहे हो, विच इज गुड, लेंथ चेक कर रहे हो, सारी चीजें चेक कर रहे हो। दी ओनली इशू इज यहाँ पर जैसे फायरबेस है फॉर एग्जाम्पल, कि ये सारे चेक्स जो है ये बाईपास हो सकते हैं, बिकॉज ये सारे फ्रंट एंड स्पेसिफिक चेक्स है ना, फ्रंट एंड एनेबल्ड चेक्स हैं। उसके बाद देयर इज सम एपीआई फायरबेस का विच आई डोंट अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आई वोंट कमेंट ऑन दिस कि ये फायरबेस का कैसे काम करता है कैसे नहीं काम करता। यूजुअली आई हैव सीन कि फायरबेस में कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस भी हो जाते हैं कभी कभी। जो लोग फायरबेस के साथ काम करते हैं दे जस्ट क्रिएट ओपन क्रेडेंशियल्स, ओपन डेटाबेस, तो आप डेटाबेस पूरा देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आई थिंक वन ऑफ द एप्स जो मेरे पता नहीं कुछ साल पहले किसी कॉलेज में किसी ने तो बनाया था, किसी क्लब ने, उनके साथ था ये चीज, तब मेरे को पता चला था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये चीज आप थोड़ा सा केयरफुल रहना। यहाँ पर मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं, सो आई वोंट गेट इनटू दिस इन डेप्थ। ठीक है, होपिंग एज्यूमिंग कि ये सारे एपीआई एंडपॉइंट्स ऑथराइज्ड हैं, दिस लुक्स ओके, बट ये सारे जो चेक्स हैं दे कैन इजीली बी बाईपास्ड इजीली, बिकॉज ये सारे फ्रंट एंड चेक्स हैं। ठीक है, साइन इन पेजेस अगेन नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, सिंपल है। तो डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड में अगेन ये जो चीजें हैं फायरबेस के साथ, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आई एम अज्यूमिंग कि ये सब रीऑथेंटिकेट वगैरह लगा हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग दीज आर नॉट इनसिक्योर एंडपॉइंट्स, बट इट्स ऑलवेज जस्ट गुड टू सी। मतलब मेरा बायस बस यही है कि ये वाली जो चीजें हैं ये बैकएंड पे होनी चाहिए। मतलब ये डिलीट यूजर जो फायर स्टोर को कॉल हो रही है आपके डीबी को डायरेक्टली, इट शुड बी डन ऑन बैकएंड सो दैट इस कोड को कोई मॉडिफाई ना कर पाए इन रिक्वेस्ट, राइट। तो ठीक है, बट
दैट्स ओके। अगेन ये सब यहाँ पर जो हो रहा है ये मेरे को तो भाई बड़ा खतरनाक सा लग रहा है देखने में कि डिलीट डॉक रेफरेंस के साथ यहाँ पर यूजर नेम कुछ भी आर्बिट्री हो सकता है, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही यहाँ पर। अब आई एम नॉट श्योर कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर फायरबेस के इंटरनल फंक्शंस इफ दे वेरीफाई दिस रेफरेंस कि इस रेफरेंस का ओनर यही यूजर है या नहीं है। इससे तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि हाउ इज दिस इवन वर्किंग। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन मार्क है विच इज क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ओनली। दैट क्वेश्चन मार्क कुड बी exclamation mark also कि this is actually a security fault or this could be like you know like ऐसे ही करते होंगे फायरबेस में शायद। बट यहाँ पर मेरे को तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है कि फ्रंट एंड पे कोड लिखा हुआ है यानी ऐसे ही हो रहा है, मतलब डायरेक्टली ऐसे हो रहा है विदाउट एनी चेक्स, एनी ऑथराइजेशन, एनी टोकन, गेटिंग अ टोकन और एनीथिंग, है ना। सीधा हमने डॉक लाए, इंपोर्ट करा फायर स्टोर से और डिलीट डॉक मार दिया। तो ये दो लाइन्स अगर मैं एज इट इज उठा के किसी और के प्रोजेक्ट पर करूँ तो उसका प्रोजेक्ट डिलीट नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो वो एक्सेस चेक्स कहाँ पर है एग्जैक्टली वो मेरे को मतलब दिखा तो नहीं आज सच, क्योंकि ये जो लिब फायरबेस लाइब्रेरी है ये जो है ऑथ ये सब जो है यहाँ पर एक ऑथ ऑब्जेक्ट है। बट अगेन मेरे को फायरबेस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली नो कि ये क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑथ कुछ ऑब्जेक्ट तो है फॉर ऑथराइजेशन बट ये इधर तो यूज हो नहीं रहा ना। तो ये इंटरनली मतलब समझ नहीं आया मेरे को कि ये चल रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो समथिंग टू चेक। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक डैशबोर्ड इज ऑल्सो ओके ही। यहाँ पर ये जो क्वेरी स्नैपशॉट हो रहा है एक बार मैं इसको बस इंटरसेप्ट करके देखना चाहूंगा। यहाँ पर मैंने अभी एक बीच में टेस्ट करते हुए अकाउंट चेंज करा था, है ना। ये जो चीज़ हो रही है ना इधर, यहाँ पर एक बार मैं इंटरसेप्ट करना चाहूंगा इसको और चेक करना चाहूंगा कि इधर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ई डॉट डिस्प्ले नेम वेयर यूजर नेम इज ई डॉट डिस्प्ले नेम एंड अवेट हो रही है ये वाली कॉल गेट डॉक्स ऑफ क्यू। अगर मैं ये करूँ इस क्वेरी को और अब प्ले करूँ और रिफ्रेश करूँ फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये इनसिक्योर ही है देखो, क्योंकि इधर मैंने कुछ तो किया, मैंने वो वेयर कंडीशन हटा दी एंड मेरे को इतने सारे प्रोजेक्ट्स दिख गए जो कि एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं है ना। तो यहाँ पर ये है इनसिक्योरिटी, यही मैं चेक करना चाह रहा था बस, क्योंकि ये सब जो मेरे को लग रहा है ना कि ये कलेक्शन डीबी इसमें ऑथराइजेशन नाम की तो कहीं चीज़ दिख नहीं रही कि कहाँ से कैसे इंप्लीमेंटेड है। तो ये देखो ये अब मैं इसको अपने ही सोर्स कोड को हैक करके फ्रंट एंड को आई वाज एबल टू ओपन दिस। अब ये बस खुल नहीं रहा बिकॉज कुछ होंगे इश्यूज होंगे, बट सी द एप्लीकेशन इज ऑन अ फंडामेंटल लेवल इनसिक्योर बिकॉज आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो प्राइवेट नहीं है। सिमिलरली आई एम प्रीटी श्योर इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इट माइट बी पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट आउट यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स एंड उनके ईमेल एड्रेसेस भी। तो अगेन एक चीज फॉर फायरबेस व्हिच इज समथिंग। ठीक है, दिस इज व्हाई आई रिकमेंड कि आप कोई बेसिक प्रोजेक्ट भी कर रहे हो यार, थोड़ा सा मेहनत करके बैकएंड एक बना लो, एक छोटा सा बैकएंड बना लो, थोड़ा सा AWS भी सीख जाओगे। अगर वो नहीं सीखना डिजिटल ओशन बेसिक बना लो, $5 का इंस्टेंस एक लाइव रख लो, इट जस्ट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड थोड़ा सा सिक्योरिटी एस्पेक्ट। ये फायरबेस और ये सब अप्रोचेस जो है ना ये इजी कर देते हैं बहुत बैकएंड एज अ सर्विस, बट ये ऐसे ना ये वाले हेडेक्स देते हैं जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब ये चीज समझ रहे हो, मतलब ये चीज अगर मैं आपके यूजर्स के साथ कर दूं थोड़ा सा और टाइम लगा के तो इट विल बी मोर प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक आइडिया इसका। एंड मेन चीज पे तो अभी हम आए ही नहीं जो कि एडिटर है, तो ट्राई एडिटर को भी एक बार देख लेते हैं। वेब एडिटर कंपोनेंट्स में अगेन सेम चीज एक ही जगह यूज हो रहा होगा बट ठीक है चलो। वेब एडिटर यहाँ पर अगेन ये शायद इसलिए क्रैश हो रहा है क्योंकि यूजर नेम मेरा है लेकिन प्रोजेक्ट किसी और का था, इसलिए वो HTML उसको वैल्यूज नहीं मिली। ठीक है, src doc आपने एज इट इज इंजेक्ट कर दिया, values.html, values.css, values.js, बढ़िया। ये थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको अगर मैं ऐसे करूँ, देखते हैं एक बार, अगर मैं इसको बंद कर लूँ और स्क्रिप्ट अलर्ट, हाँ चलो XSS तो है, इस पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो सकता है, तो मैंने यहाँ बोल दिया। अब भाई ये तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर की स्ट्रोक पे री रेंडर हो रहा है, होता ही क्यों जा रहा है ये री रेंडर। अच्छा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की स्क्रिप्ट टैग बंद करने की भी क्या ही जरूरत है क्योंकि यहाँ पर HTML तो है ही हमारे पास। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला window.parent.location, अलर्ट छोड़ो यार कंसोल लॉक कर लेते हैं, ठीक है, window.parent.location, या फिर यहाँ मैंने बोला console log window.parent.local storage। अच्छा लोकल स्टोरेज में तो कुछ है नहीं, कुकी में भी कुछ नहीं है वैसे। तो इसमें ऑथेंटिकेशन स्टोर्ड कहाँ पर है भाई? अगर लोकल स्टोरेज भी खाली है और कुकी में भी कुछ नहीं है, अच्छा इन मेमोरी स्टोर्ड है क्या? सी वो भी मतलब ठीक है, सॉर्ट ऑफ सिक्योर हो गया, बट यहाँ पर आप देखो गड़बड़ यहाँ पर ये है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देयर इज सम इशू विथ योर अकाउंट एंड यू
will need to log in to proceed। ठीक है, एक अलर्ट और उसके बाद विंडो पेरेंट तो नहीं ज़रूरत, लोकेशन href। अरे यार, एक तो इसका एडिटर रियल टाइम है इसलिए वो मेरा अटैक एरिया ही फेल हो गया। ठीक है, इसको हटाओ, न्यू प्रोजेक्ट बनाओ, हेलो वर्ल्ड क्रिएट। ठीक है, अभी सारे ही आ रहे हैं बिकॉज मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी यहाँ पर मैं क्रोम ओवरराइड्स को हटा देता हूँ एक बार ताकि इसका ऐप वापस आ जाए। मुझे पता नहीं, शायद अब कुछ तो ब्रेक हो गया है बैकएंड पे फायरबेस के स्ट्रक्चर में। अब मैं वो तो डिबग नहीं कर रहा, बट द बेसिक आइडिया वाज, मैं क्या दिखाना चाह रहा था, मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि आप यहाँ पर किसी को भी एक ऐसा अलर्ट दिखा सकते हो कि आप यू आर लॉग्ड आउट एंड वो अलर्ट आएगा, फिर somebody क्लिक्स ऑन इट तो वो आप उसको किसी भी फिशिंग पेज पे भेज सकते हो। तो यहाँ पर ये तो बहुत ईजी है इसको क्रॉस साइट स्क्रिप्ट अटैक वेक्टर करना। यहाँ पर अगर आप आई फ्रेम यूज भी कर रहे हो तो यहाँ पर एटलीस्ट सैंडबॉक्स लगाओ। आई फ्रेम में एक सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट होता है जिसके बारे में आप पढ़ोगे। ये जो एट्रीब्यूट होता है, दिस इज अ गुड वन। ये आपको सिक्योरिटी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है अंडर सेम ओरिजिन एंड क्रॉस ओरिजिन ऑल्सो। ठीक है, तो ओवरऑल नेट इन नेट आई थिंक ठीक है, प्रोजेक्ट इज नॉट बैड, थोड़ा सा बेसिक है, देयर कुड बी मोर थिंग्स एडेड फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ प्रैक्टिसेस मिसिंग है, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। आई थिंक फायरबेस ही एक चीज़ है जो मेरे को पसंद नहीं आई, वो तो बस फिर आप पे डिपेंड करता है। एंड बाकी मतलब इट्स ओके, थोड़ा सा और आई थिंक इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना फीडबैक नीचे बताना एंड मेरे को बताना कि कैसा लगा ये कंटेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।